ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। जब हम नववर्ष की तरफ जा रहे हैं और वैसे भी हम किसी भी यदि नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हमारी चेष्टा होती है, मनोकामना होती है कि हम उसकी शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जहाँ पर वर्ष 2024 की 10 संभावित भविष्यवाणियाँ जो सकारात्मक रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है उनके बारे में आपको अवगत कराऊँ। ऑब्वियसली जब वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैं सम्मिलित करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र इतना है कि नई चीज़ की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत हम सकारात्मकता के साथ यदि करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें सकारात्मक ही प्राप्त होंगे। तो यही एकमात्र औचित्य है इस वीडियो को बनाने का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से मेरे हिसाब से सटीकता बहुत ज़्यादा बैठती है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होना है वो बताती है। चंद्रमा मन के कारक है, तो जिनको लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं, लेकिन सटीकता ज़्यादा लग्न राशि से ही आएगी। तो शुरुआत करते हैं इन सकारात्मक 10 भविष्यवाणियों का। और सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही मार्गी प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि वर्ष 2023 के सितंबर महीने से वो वक्री चल रहे थे, तो 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। और जब वक्री चल रहे थे तो कुछ चीज़ों में आपके प्रॉब्लम आई होगी। फॉर एग्जांपल चौथे भाव में तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आई होगी, इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आई होगी। यहाँ से बैठकर वक्री प्रभाव उनका 10वें घर पर भी था, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी उलझने हुई होंगी, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन की कमी रही होगी और बहुत डिस्टर्बेंस ओवरऑल आ गई होगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति वर्ष 2024 के पहले दिन से ही मार्गी प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता भरपूर लेकर आएंगे। क्योंकि चौथे घर में है तो स्वयं वे प्रॉपर्टी खरीदने के भी आपके योग बना देते हैं, वाहन खरीदने के भी योग बना देते हैं। और क्योंकि केंद्र भाव में है और मार्गी हो जाएंगे तो पूरे जीवन में आपके लिए स्थिरता लेकर आने वाले हैं। तो पहली भविष्यवाणी देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके जीवन में बहुत हद तक वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, एक सकारात्मकता, एक स्टेबिलिटी आने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी शनि और बृहस्पति को लेकर है। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी भाव को साथ में प्रभावित करते हैं तो उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। तो अप्रैल के अंत तक शनि की दृष्टि, खैर शनि महाराज की दृष्टि तो बहुत लंबे समय तक है, लेकिन अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ पर है, तो दोनों ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर होगा चौथे भाव पर। और दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी होगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। सबसे पहले अष्टम भाव एक्टिवेट है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वाद विवाद पूरे हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दूसरा शनि धन स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति मिलकर धन स्थान को देख रहे हैं, तो अकस्मात धन लाभ का योग बनता है। और क्योंकि बृहस्पति प्रॉपर्टी के स्थान में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, ये एक और चीज़ की संभावना बना देता है कि आप अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे लंबे टाइम से कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, वो कार्य पूरा हो सकता है। या फिर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर आप कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसके योग भी यहाँ पर इस वर्ष में बन जाते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। हाँ, इसके साथ ही ये क्योंकि 8वां भाव शनि और बृहस्पति के द्वारा एक्टिवेट रहेगा 4 महीने तक शुरू के, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए भी, गुप्त ज्ञान अर्जित करने के लिए भी, मंत्र साधनाओं के लिए भी ये जो वर्ष है स्पेशली 4 महीने शुरू के बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तीसरी भविष्यवाणी आपके लग्न के स्वामी को लेकर है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लग्न के स्वामी, लग्न आपका मकर है, उसके स्वामी है शनि, पूरे वर्ष आपके धन स्थान में बैठेंगे। अपने आप में लग्न के स्वामी का दूसरे भाव में होना धन स्थान बनाता है, धन योग बनाता है। दूसरा धन स्थान के स्वामी भी बन जाते हैं, ये एक और धन योग बना रहे हैं। और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि धन अर्जित करने के लिए 2024 से अच्छा वर्ष नहीं मिल सकता। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि शनि की 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है। अब देखिए, लग्न के स्वामी, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान को पूर्ण वर्ष देखेंगे। आपका पैसा बढ़ेगा, आपके प्रयासों से पैसा बढ़ेगा और कुटुंब स्थान भी है, यानी कि आपके घर में भी पैसा आएगा। यानी कि धन अर्जित करने के लिए शनि महाराज
वर्ष 2024 में आपको विशेष योग दे रहे हैं। इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। करियर हो या बिजनेस, हर चीज़ में धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में आपको हो सकती है। चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 12 वर्ष में एक बार योग बनेगा। सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे अप्रैल में। वैसे तो बृहस्पति सूर्य की युति हर साल में एक बार होती है, लेकिन जब बृहस्पति मेष में है और सूर्य वहाँ पर आएंगे तो ये युति 12 वर्ष में एक बार होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के होंगे। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ वाद विवाद चल रहा था, कुछ कोर्ट केस चल रहे थे, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर फैमिली में भी कोई वाद विवाद चल रहा था, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि पुनः सूर्य आपके 8वें घर के स्वामी है, ये भी आपको इस वर्ष एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक बड़ी मात्रा में लाभ या वसीयत आदि से आपको लाभ बहुत बड़ी मात्रा में दिखा रहा है। तो ये रही आपकी चौथी भविष्यवाणी। सूर्य और बृहस्पति मिलकर बहुत लाभ आपको देने वाले हैं। एक और चीज़ है, दोनों मिलकर यहाँ पर 10वें स्थान को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी आपको कुछ महीनों अप्रैल के बाद से अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो करियर में भी यहाँ पर इनकी युति अच्छा प्रभाव आपको देने वाली है। 5वीं भविष्यवाणी राहु महाराज। राहु महाराज पूरे वर्ष 3रे भाव में आपके बैठे रहेंगे। 3रा स्थान राहु का अच्छा स्थान माना गया है। एक तो आपको यात्राएं बहुत करने को मिलेंगी, छोटी मोटी विदेश की यात्राएं भी हो सकती है। और जीवन में उत्साह बहुत रहेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा, कुछ नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और बहुत कुछ ग्रहण भी कर पाएंगे। नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नया सोशल सर्कल बन सकता है, एक नया एनवायरनमेंट आपके जीवन में आ सकता है। ये भाव कहीं ना कहीं स्किल्स का है, तो ऐसी चीज़ें सीखने का आपको अवसर मिलेगा जो इससे पहले आपने सीखी नहीं थी। और क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम पर भी होगा, तो ये बिजनेस में वृद्धि भी दिखाते हैं। और राहु अचानक से विवाह के योग भी बनाते हैं, तो विवाह के योग भी आपके पूरे वर्ष में राहु महाराज के कारण बनेंगे। तो ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। 6ठी भविष्यवाणी केतु महाराज को लेकर है। केतु पूर्ण वर्ष आपके 9वें भाव में बने रहेंगे। अब क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और धर्म स्थान में बैठेंगे, यानी कि धार्मिक चीज़ों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अध्यात्म, मोक्ष, शास्त्रीय ज्ञान, इन सब के पीछे भी आप कहीं ना कहीं भागेंगे, इन सब को समझने का प्रयास करेंगे। और गुरु की कमी आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस होगी। और उसके बाद आप कोई गुरु तुल्य व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कोई मार्गदर्शक आपके जीवन में इस वर्ष 2024 में जो आपको आगे आपके जीवन को लेकर जाएगा। कोई गुरु तुल्य व्यक्ति भी आपको केतु महाराज के 9वें भाव में होने के कारण मिल सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं या रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए भी केतु महाराज अच्छा प्रभाव अवश्य देने वाले हैं। तो ये थी आपकी 6ठी भविष्यवाणी। 7वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वर्ष 2024 का एकमात्र बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि शनि, राहु और केतु का राशि परिवर्तन इस वर्ष पे नहीं होगा। तो देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में आपके चौथे भाव को छोड़ देंगे और आपके 5म भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और आपकी जो 7वीं भविष्यवाणी है वो भी इसी के संबंध में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 5म भाव त्रिकोण स्थान है, तो बृहस्पति का यहाँ पे आना बहुत शुभ होता है। ये लक्ष्मी स्थान है और बृहस्पति अपने आप धन के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। तो जब वो 5म भाव में आएंगे तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, सकारात्मकता की वृद्धि होगी। और अपने आप में बृहस्पति का 5म भाव में आना आपके लिए संतान योग भी बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ बना देता है। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बृहस्पति को लेकर ही होगी। बृहस्पति जब आपके 5म भाव में आएंगे तो आपके 9वें स्थान को और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो जब वो 9वें भाव को देखेंगे तो विदेश में जाने का मौका मिल सकता है, विदेश में भाग्य चमकाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो भाग्य स्थान में जब 12वें स्थान की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि आपको विदेश में सेटल होने का चांस भी मिल सकता है। और क्योंकि 5म भाव में है बृहस्पति और बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी है, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे
उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि मई के बाद लग्न पर रहेगी और ये एक प्रोटेक्शन होती है। बृहस्पति कहीं ना कहीं बचाव करते हैं, एक अमृत की बूंद के समान होते हैं बृहस्पति। तो मई के बाद 1 साल आपको बृहस्पति का प्रभाव आपके लग्न पर मिलेगा और ये आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है उसमें बहुत हद तक कटौती करेंगे और सकारात्मकता में वृद्धि करेंगे। और क्योंकि आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि धर्म के प्रति चेष्टा, धर्म के प्रति एक क्यूरियोसिटी आपके मन में अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी पुनः शनि और बृहस्पति को लेकर है। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो शनि और बृहस्पति का जो योग है वो भी थोड़ा बदल जाएगा। तो बृहस्पति आपके 11वें भाव को देखेंगे पूरे वर्ष मई के बाद से, और शनि तो ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो शनि और बृहस्पति का दोनों का प्रभाव 11वें भाव पर आएगा और 11वां भाव वृद्धि का है, 11वां भाव लाभ का है, 11वां भाव उपचय स्थान है, 11वां भाव भौतिक सुखों का है। तो जब ये दोनों मिलकर यहाँ पर देखेंगे यानी कि हर चीज़ में वृद्धि होने वाली है। आपका धन बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपका धन आएगा, अटका पैसा आएगा, करियर हो या बिजनेस दोनों में ही आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो मई के बाद शनि और बृहस्पति आपके जीवन में मिलकर अत्यंत लाभ देने वाले हैं, कई इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। और 10वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि और बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रह होते हैं हर व्यक्ति के लिए। तो देखिए संयोग क्या बन रहा है कि जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो वो आपके लक्ष्मी स्थान में आ जाएंगे और शनि जो लग्न के स्वामी है वो पूरे वर्ष धन स्थान में रहेंगे और ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इन दोनों का केंद्र में आना, और वो कौन से केंद्र में है यानी कि धन स्थान और लक्ष्मी स्थान, यानी कि पूरे वर्ष धन, लक्ष्मी, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, इनकम, जहाँ पे भी भौतिकता आ गई उसमें शनि और बृहस्पति मिलकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और ऑब्वियसली आज के टाइम में भौतिक चीज़ों के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए शनि और बृहस्पति वर्ष 2024 में आपको अत्यंत लाभ देने वाले हैं। तो ये थी मेरे हिसाब से 10 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ आपके लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।